नमस्कार मित्रों। कभी कभी सोचता हूँ कि ये ज़िंदगी का मतलब क्या है। कौन कहाँ जन्म लेता है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ शादी करता है, कहाँ जॉब करता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। यहाँ मैं एक मिस्टर प्रसाद से मिलता हूँ, दिल्ली आईआईटी में से पढ़ा लिखा इंसान। मैं कभी सोचता हूँ कि क्या हर देश आज़ाद है, हर कुटुंब आज़ाद है, हर कुटुंब में देश में लोकशाही है। क्या हर इंसान सेवा की भावना से काम करते हैं। जो आज़ादी दिलाने वाले ने, इन लोगों ने आज़ादी के लिए तन मन धन से कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। क्या आज़ादी इन लोगों ने किसके लिए? कभी कोई पैसा, मेरे दादाजी ने बहुत पैसा कमाए थे, बहुत कमाए। शायद इतना धन किसी ने संभाला होता तो शायद आज मैं भी धीरूभाई अंबानी बन सकता था। छोड़ो, हम उसको नसीब से जोड़ देते हैं। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा के दिमाग को हिला देने वाला सच। क्या 562 किंग्स, राजाओं ने अपना सर्वस्व भारत देश बनाने के लिए दिया। अंग्रेजों ने जब अमेरिका छोड़ा तब 13 स्टेट्स इकट्ठे हुए, 50 स्टेट्स हो गए। तो ये कैसे हुआ? तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन मुगल आज हैं, कौन अंग्रेज आज हैं, कौन वो लूटारू आते थे, लूट के मंदिरों को, सोमनाथ का मंदिर लूट के चला, कितने आकर चले गए। तो अब नए डाकू कौन है? मैं डाकू शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिखने वाले ने लिखा है कि जरा सोचिए डाकू कौन है। भारत में कुल 4120 MLA, जो आर्टिकल्स में लिखा मैं आपको बताता हूँ, और 462 MLC है, अर्थात कुल 4582 विधायक MLA। प्रति विधायक जो वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 2 लाख का खर्च होता है, अर्थात 91 करोड़ 64 लाख रुपीस प्रति माह। और इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपये, तो अप्रोक्सीमेट है। शायद भारत में लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 776 सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 5 लाख दिया जाता है, अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख, और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपया वेतन भत्ता में दिया जाता है। अर्थात भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रतिवर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपीस का खर्च होता है। ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन भत्ते की बात हुई। इनके आवास, रहने खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर सपाटा आदि का खर्च भी लगभग इतना ही है, अर्थात लगभग 30 अरब रुपये खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर। अब गौर कीजिए, इनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी के वेतन पर एक विधायक को 2 बॉडीगार्ड, एक
सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम से कम 5 पुलिसकर्मी और यानी कुल 7 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। 7 पुलिस का वेतन लगभग 25,000 रुपये प्रति माह की दर से आप गिन सकते हैं। 1,75,000 रुपये होता है सालाना। इस हिसाब से 4,582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख प्रति वर्ष है। इसी प्रकार सांसदों के सुरक्षा पर प्रति वर्ष 164 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग 16,000 जवान अलग से तैनात हैं, जिन पर सालाना कुल खर्च लगभग 776 करोड़ रुपया बैठता है। इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रुपये खर्च होते हैं, अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम से कम 50 अरब रुपये खर्च होते हैं। इन खर्चों में राज्यपाल, भूतपूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि का खर्च शामिल नहीं है। यदि इससे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग 100 अरब रुपया हो जाएगा। अब सोचिए, हम प्रतिवर्ष नेताओं पर 100 अरब रुपये से भी अधिक खर्च करते हैं, बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है? क्या यही है लोकतंत्र? यह 100 अरब रुपया हम भारतवासियों से ही टैक्स के रूप में वसूला गया होता है। एक सर्जिकल स्ट्राइक यह भी बनती है अगर हो सके तो भारत में 2 कानून अवश्य बनना चाहिए। अमेरिका की बात नहीं, मैं भारत की बात करता हूँ, क्योंकि मैं भारत में जो हो रहा है, लोकशाही का जो हनन हो रहा है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या इन राजाओं ने जो अपने रजवाड़े समर्पित कर दिए, इन लोगों ने आज़ादी के लिए अपने तन मन धन से सब कुछ देश को अर्पण कर दिया, क्या उनके लिए किया था? ये तो गांव में तो सरपंच बरपंच उसकी तो बात मैं करता नहीं, ये अलग चीज़ है। मैं इसलिए कहता हूँ कि 2 करोड़ नेता हैं, 2 करोड़ साधु हैं, 4 करोड़ 140 में से 4 करोड़ तो ऐसे हैं जो कुछ करते नहीं हैं। लोगों के टैक्स पर नपते हैं ये लोग, न तो कोई बिजनेस है। धर्म के नाम, राजकारण के नाम, सेवा के नाम, ये कौन लूट चलाने वाले लोग हैं? क्या हम उस जमाने के वो लुटारू लूट कर चले जाते थे, उनकी बात करते हैं? नहीं, ये तो देश में रहते हैं, ये देश के नेता हुए। तो क्या हो सकता है कि जिसने ये लिखा उसने लिखा कि भारत में 2 कानून अवश्य बनना चाहिए। पहला, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध। नेता केवल टेलीविजन, टीवी के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। ये रेल या बिल या सब कुछ बंद होना चाहिए। दूसरा, नेताओं के वेतन भत्तों पर प्रतिबंध। जो लोग सेवा करना मांगते हैं, सेवा करने के लिए राजकारण में आते हैं, उसको एक भी पैसा सरकार से नहीं लेना है और कभी करप्शन नहीं करना है। ऐसे भी लोग देश में हैं, जिंदा हैं, जैसे कलसरिया जैसे कुछ कितने लोग हैं, डॉक्टर, कितने लोग जो कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया है, वेतन भत्ता नहीं लिया है। ऐसे भी गुजरात में नेता लोग हो गए हैं। तो आपको अगर देशभक्त बनना है, देश की सेवा करनी है, क्या हो सकता है? प्रत्येक भारतवासी को जागरूक होना ही पड़ेगा और इस फिजूल खर्ची के खिलाफ बोलना पड़ेगा।
आज रैलियों में जो करोड़ों खर्च भीड़ इकट्ठी करने के लिए है अमेरिका में, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगहों पर इन विश्व गुरु ने भीड़ इकट्ठी करने के लिए कितने डॉलर, पाउंड, कितने खर्च किए हैं वो मुझे पता है। क्या भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैसे का खर्च करना ये लोकशाही का सबसे बड़ा अधःपतन मैं समझता हूँ। वो नेता थे उस जमाने में भीड़ के लिए पैसा नहीं खर्च करते थे, लोग सुनने के लिए आते थे। मैं भी सुनने के लिए जाता था, वो एक वक्त था। आज लोग टीवी मीडिया को बताने के लिए भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, दारू पिलाना पड़ता है, भेंट सौगान जैसे उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी इस तरह डिक्लेयर करते हैं कि 50, 1 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 500 करोड़। इस उसके यहाँ कोई भी नेता इस देश में उद्घाटन नहीं करता है। कभी इस देश में अमेरिका की बात करता हूँ, यहाँ कोई रोड पर कोई नेता का नाम नहीं लिखा गया, कोई ब्रिज पर नहीं लिखा गया, कोई उद्घाटक का नाम नहीं लिखा गया। ये यूएस है। क्या आप भारत को यूएस के साथ सरखामणी कर सकते हैं? तो आपको जागना पड़ेगा। अगर आप जागेंगे नहीं, और वो जागृति कैसे आएगी? शिक्षा से, अंधश्रद्धा से मुक्ति से, सच्ची देशभक्ति के। या भी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ भी मैं रहा, कितने सारे दुनिया भर के लोग आए हैं। ये यहाँ आकर ये कहते हैं आई एम अमेरिकन। वो भावना जब तक आप में नहीं होगी तब देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आप उसको, उसकी मेहनत को, उसके योगदान को आज लोकशाही में आप खत्म कर रहे हो, उसका नाम बदनाम कर रहे हो। चलो छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो आपको आगाह करता हूँ क्योंकि मैंने 1944 हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में कर्मभूमि थी, पढ़ा और अमेरिका में सिटीजन हो गया। देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। ये नेताओं जो 1947 के बाद जन्मे, गांधी को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, सरदार को गाली देते हैं, अपने जो माँ बाप हैं, जिन लोगों ने अपने माँ बाप को गाली देते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता है? अगर दुख होता है तो आगे बढ़ो, समय है। 140 करोड़ को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। इन दरिंदों से आपको मुक्त होना है। जो देश की प्रजा का खून पसीने का पैसा मुड़ीपतियों को देता है, उसकी लोन माफ कर देता है, इनसे बचना है। प्रजा का सेवक लाल बहादुर शास्त्री जैसा आपको लाना है, तब देश बचेगा, तब लोकशाही बचेगी। यही आज का पैगाम।